ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता अथ त्रयोदशोऽध्याय। सूतवाच तार्कारीरिति श्रुत्वा वृत्मदुत्मुत्ममं नारदासु प्रसन्नोऽथ प्रपच्छ प्रतीतो विधिं। नारद उवाच देवदेव प्रजानाथ शिवज्ञाननिधे मया श्रुतं कार्तिकसदवृत्तं वृत्तादपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि गानेशं वृत्तमुत्तमं तजन्मचरितं दिव्यं सर्वमङ्गलं मङ्गलम्। सूतवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमानसो ब्रह्मा प्रतुर्युवाच शिवं स्मरन्। ब्रह्मोवाच कल्पभेदाद्रनीशस्य जनी प्रोक्ता विधे परात् शनिदृष्टं शिक्षनं सञ्चित्तं गाजमाननम्। इदानीं श्वेतकल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। सन्देहो नात्र कर्तव्य शङ्करसूतिकृन्मुने स हि सर्वाद्विपाशम्भो निर्गुण सगुणोऽपि हि तल्लील्याखिलं वृक्षं सृज्यते पाल्यते तथा विनाश्यते मुनिश्रेष्ठ प्रस्तुतं शृणु चादरात्। उदाहिते शिवे चात्र कैलासं च गते सति कियता चैव कालेन जातो गणपतेर्भव एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वे विचारे तत्पराभवत्। रुद्रस्य च गणा सर्वे शिवस्य ज्ञापरायणा ते सर्वेऽप्यस्मदीयाक्ष नन्दी भृङ्गिपुरासरा प्रमथास्ते हांसख्यजाता अस्मदीयो न कश्चन। द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शङ्कराज्ञापरायणा ते सर्वे पश्य समित्याक्ष तथापि न मिलेन्मना एकक्ष्वेवास्मदीयो हि रचनीयेस्त्वया नघे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्यां सुन्दरं वचा हितं मेने तदा तच्च कर्तुस्माप्यध्यवस्यति तथा कदाचिन्मज्जयतच्चत्यां पार्वत्यां वै सदाशिव नन्दिनी परिभर्त्तस्यार्थ जगाम ग्रहान्तरम् आयान्त शङ्करं दृष्टा समे जगदम्बिका उतस्थो मजति सा वै लज्जिता सुन्दरी तदा। तस्मिन् वत्सरे देवी कौतुकेनातिसंयुता तदीयं त्वच्चशेभितं मेने सुखावहम्। एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शिवा विचिन्तये मनसा चेति परमाव्यापरेश्वरी मदीयसेवका कक्षे दवे च भुक्षुभतर्कृति मदाज्ञापरं नान्यद्रेखामात्रं जलेदिः विचार्येति च सा देवी वपुषोमलसम्भवम्।
पुरुषं निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुत्तम सर्वावयव निर्दोषं सर्वावयव सुन्दरं विशालं सर्वशोभानं च महाबलपराक्रमं वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि हि नानालङ्करं चैव ब्रह्माशिष्मनोत्मां मत्पुत्रसत्त्वं मदीयो असि नान्यकक्षिदिहास्ति मे एवमुक्ता स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जघो गणेशवाच किं कार्य विद्यते तेऽघ्य कर्वाणि तवोदितम् इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवोवाच एतात शृणु मदाख्यं द्वारपालो भवाद्य मे मत्पुत्रसत्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कक्षिदस्ति मे विना मद्दाज्ञां सत्पुत्र नैवायान्मदगृहान्तरं कोऽपि कापि हठातात सत्यमेतन्मयोदितम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च ददौ तस्मै यष्टिं चातिदृढां मुने तद्यं रूपमालोक्यं सुन्दरं हर्षमागता मुखमाचुम्ब्य सुप्रीत्या लिङ्ग च तं कृप्यासुतं स्वदारिस्थया स्थापयामास यष्टिपाणिगणाधिपम् अथ देवी सुत्सतात्ग्रहद्वारि स्थितो गणा यष्टिपाणिर्महावीरा पार्वती हितकाम्यया स्वदारि स्थापयित्वा त्वं गणेशं स्वसुतं शिवा स्वयं च मजति सावे संस्थितासीत् सखीयुता एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारि समागता कौतुकी मुनिशार्दूल नानालीला विशारदा उवाच शिवेशं तमविज्ञाय गणाधिपा मातुराज्ञां विना देव गम्यतां न तव्याधुना मज्जनार्थं स्थिता माता कयासीतो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकां तस्य रोदनाय तदाग्रहीत् त्वं दृष्टा तु शिवा प्राह कं निषेधसि मूढधी मा न जानोऽसयस्युद्वे शिवोऽहमिति नान्यथा तारित्स्तेन यष्टचा हि गणेशेन महेश्वरा प्रत्युवाच स त्वं पुत्रं बहुलीलक्ष्य कोपिता शिवोवाच मूर्खोऽसि त्वं न जानासि शिवोऽहं गिरिजापति स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथं हि माम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा प्रविशन्तं तं महेशं गन्नायक क्रोधं कृत्वा ततो विप्रदण्डिनाताडयत् पुनः तथा शिवक्ष संकृतो गानानाज्ञापय निर्जान् को वायं वर्तते किं च क्रियते पश्यन्तः गणा इत्युक्त्वा तु शिवस्तत्र स्थितः क्रुद्रो गृहाद्वहि भवाचारता स्वामी बहदुत्तसुलीलका इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेशोत्पत्ति वर्णन नामो त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद।
सूत जी ने कहा, तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से पूछा। नारद जी ने कहा, देव देव प्रजापति, शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चित्र सुना। अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा। नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और वहां हाथी का सिर जोड़ा गया। इस समय श्वेत कल्प में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उसका सिर काटा था। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी है। हे मुनिवर, उसी की लीला से ये इस संपूर्ण संसार की सृष्टि, पालन तथा विनाश होता है। शेष आदर से सुनो। शिव जी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिव जी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते थे। वे सभी नंदी, भृंगी आदि हमारे भी हैं। असंख्य प्रमथ गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे सभी भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता। हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हित कर समझा और वैसा करने के लिए वह प्रयत्न करने लगी। उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी। नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की उस बात को उन्होंने सुखद समझा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर माया परमेश्वरी शिव पार्वती ने मन में सोचा कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर ना करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से मस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया, जो सभी दोषों से रहित, शरीर के सभी अवयवों से सुंदर, बड़े आकार का, सब प्रकार से शोभा संपन्न, महान बली तथा पराक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और उनके उत्तमोत्तम उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे ही हो और यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गणेश जी ने कहा, आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं। ऐसा उसके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र से पार्वती ने कहा, हे पर पुत्र, मेरी बात को सुनो। आज तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश ना करे। ये मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गए। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसने अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए था। अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। इसी समय कौतुक की नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिवजी दरवाजे पर आए। गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए। मेरी माता भीतर स्नान कर रही है, कहाँ जा रहे हो? इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो? सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिवजी को मारा। लीला कुशल शिवजी ने क्रुद्ध होकर उससे उस लड़के से कहा। शिवजी ने कहा, तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते? मैं गिरजापति शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। ये कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को, हे विप्र, फिर उसने डंडे से मारा। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, ये कौन है? ये क्या करता है? हे गणों, तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी क्रुद्ध होकर घर से बाहर बैठ गए। इस प्रकार शिव महापुराण में गणेशोत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।